हमारे इतिहास में कई सारी ऐसी मौत भी हुए हैं जिसके रहस्य के बारे में आज तक विज्ञान और किसी को पता नहीं चल पाया है। और आज के इस वीडियो में भी मैं आपको इतिहास के कुछ ऐसे ही जाने माने लोगों की रहस्यमय मौत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, पर कैसे हुई ये बात नहीं पता। तो चलिए जानते हैं उन लोगों के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी रुचि आज़ादी की लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन में जुड़ गए। इस तरह वो आगे ही बढ़ते गए और भारत के सबसे बड़े लीडर्स में से एक बन गए। साल 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हार्ट अटैक की मृत्यु के बाद शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री भारत से पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए गए थे। वहां पर लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद की एक होटल में रुके थे, लेकिन दूसरे दिन के सुबह को वो इस होटल में ही मृत पाए गए थे। इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी उनके शव को भारत में लाने के बाद पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था। इसी तरह आज तक उनकी मौत के रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ पाया है और इस घटना पर साल 2019 में एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है ताशकंद फाइल्स। एडोल्फ हिटलर। हिटलर को कौन नहीं जानता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक लीडर था। हिटलर की तानाशाही के किस्से आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन जितना रहस्यमय हिटलर का व्यक्तित्व है उससे कहीं ज़्यादा रहस्य हिटलर की मौत है। ऐसा इसलिए कि रिपोर्ट ये कहती है कि हिटलर ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली थी। लेकिन अगर हिटलर के जीवन के किस्से के बारे में पढ़ा जाए तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आखिर हिटलर खुद को गोली कैसे मार सकता है, जिसकी तानाशाही से पूरी दुनिया कांप उठती थी। वो खुद आत्महत्या कैसे कर सकता था। उसने अकेले ही पूरी जर्मनी को झुकाया था। ऐसे हिटलर को किसका डर था कि वो खुद को गोली मार दे। सुभाष चंद्र बोस। पूरी दुनिया में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस की मौत भी एक रहस्य ही है, जिसके बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुई थी। लोगों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान के तैपेई में एक विमान एक्सीडेंट में हुई थी, पर ताइवान की सरकार का कहना था कि उस समय यहाँ पर कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। इससे सवाल खड़ा होता है कि अगर प्लेन ताइवान में नहीं गिरा तो फिर कहाँ गिरा होगा। इस तरह सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भी आज तक एक रहस्य ही है जिससे पर्दा नहीं उठ पाया है। एडोल्फ फ्रेडरिक। एडोल्फ फ्रेडरिक स्वीडन के राजा थे। एडोल्फ फ्रेडरिक की मौत 18वीं सदी में हुई थी, जो भी एक रहस्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक एडोल्फ फ्रेडरिक की मौत ज़्यादा खाना खाने की वजह से हुई थी। लेकिन एक बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि वह स्वीडन के राजा थे और उनके दरबार में एक से बढ़कर एक वैद्य थे। ऐसे में अगर खाना खाने की वजह से राजा की तबीयत थोड़ी भी खराब होती है तो सारे वैद्य उनके लिए चले आते। पर हैरानी की बात यह है कि पूरी रात तक राजा की तबीयत खराब थी, तो सुबह तक कोई भी वैद्य या कोई सहायता के लिए क्यों नहीं आया, किसी को पता कैसे नहीं चला, जबकि राजा के कमरे के बाहर और अंदर सैनिक तैनात होते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ यानी कि आज की भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 1953 में कश्मीर में विरोध करने के लिए गए थे। उन दिनों कश्मीर में जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती थी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये मानते थे कि कश्मीर हमारे भारत का ही हिस्सा है, तो इसके लिए परमिशन नहीं होनी चाहिए, जो बिल्कुल सच भी था। इसी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिशन लिए कश्मीर में चले गए, जिसकी वजह से उनको कानून तोड़ने के जुल्म में जेल हो गई और वहां पर ही जेल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई। आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु जेल में हुई। ये बात एक रहस्य बनकर रह गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी ये बात पता चले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।